प्रेम नहीं है वो कभी भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता, वो भगवान का भक्त बन ही नहीं सकता अगर चार में आपकी श्रद्धा नहीं है। कौन कौन सी चार चीजें? सबसे पहले गौ माता में, अगर गैया में आपकी श्रद्धा नहीं है आप कभी गोविंद तक नहीं पहुंच सकते। पर आजकल लोगों ने घर में गैया नहीं कुत्ता पाल रखे हैं, कुत्ता। हाँ, गाय से तो लोगों को दिक्कत है, कुत्ता से दिक्कत नहीं है। कोई प्लेट में भैया खा रहा हो वही में कुत्ता खा रहा हो, कोई बिस्तरा में भैया सो रहा हो वही में कुत्ता सो रहा हो। सुबह भैया कुत्तों से खराब होगा, अब तुम कितना भौंकत रहो। वो तुम्हारी सुने ही नहीं, जब कुत्तों में रहे हो तो कुत्ता ही से हो जो। अच्छा, पहले तो आदमी गैया पालते, गैया के गोबर से मांस पुनो घर की लीपा पोती करन लगे। अब कुत्ता को का करत तुम्हारे भाई? फैशन बदल रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि कुत्ता के से लेपन लगे हुए घर। बोलो, जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर हो गया, और जिसको घर के भीतर होना था उसको घर के बाहर कर दिया। गाय को घर के भीतर होना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। वो कुत्ता को बाहर रहो चाहिए। शास्त्र यहां तक कहता है कि भजन करने वाले को कुत्ते को नहीं छूना चाहिए। अगर मंदिर जात हो, माला करत हो, एकादशी रहत हो तो कुत्ता ने छीयो। एक बार के कुत्ते को छूने पर 1 साल का भजन नाश हो जाता है। और जो दिन भर करे से चिपकाएं उनकी तो सत्य ही नाश होने। दिन भर बिल्कुल कुत्तों के पीछे पड़े। तो जिसकी श्रद्धा गाय में नहीं है, जिसकी श्रद्धा एकादशी के व्रत में नहीं है, वो भगवान का नहीं बन सकता कभी। एकादशी के व्रत में, गाय में, तुलसी में, तुलसी महारानी में। और एक बात ध्यान से सुन लेना आप लोग, कभी भी और लगभग 99% घरों में, और 99 तो ठीक 100% घरों की हालत जा है आज। जो घर की माता 2 काम करने लगे उस घर की कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जा सके। जजमान ऐसे नहीं बैठ रहे, चाहे तुम और तो कुर्सों पर बैठ जाइए। अब फंसे हो कथा में ये बात। जय आसन कहाऊ थे दरिद्रासन। और जब आप ध्यान रखियो, अगर तुम्हारे घर में भी कोई आके ऐसा बैठ जाए, कितना सगो संबंधी काय ने हो, उसे कह दो कि बैठ रहे हो तो अच्छे बैठो, ना उठ के जाओ। वो जितनी देर तक तुम्हारे घर में ऐसा बैठेगा तो वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ेगा और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने साथ ले जाएगा। ये दरिद्रासन कहलाती है। ऐसे कभी नहीं बैठना चाहिए। जगह लंबी चौड़ी है, कल से अच्छे बिस्तरा ले आओ, अच्छे लेट के कथा सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी जगह है। बात चल रही थी कि जो माताएं 2 काम घर में करने लगे उनके घर की रिद्धि सिद्धि कभी जा नहीं सकती। और रिद्धि सिद्धि कहूं बाजार में मिलत नहीं है, जो भी ध्यान रखियो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे तो बहुत पैसा है सो तुम 2 लाख की रिद्धि सिद्धि मंगवा ले सागर से। किसी दुकान में रिद्धि सिद्धि नहीं मिलती। रिद्धि सिद्धि बनती है क्रिया से। अगर तुम्हारे घर की क्रिया बन गई तो कर्म बनेगा, और कर्म बनेगा तो रिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाएगी।
दो काम कौन से? हर माता को एक नियम बनाना चाहिए, आप सुबह उठो और एक लोटा जल भरो, बिना मुंह धोए बिना कुल्ला करे, और वो लोटे का जल अपने घर के बाहर सींच दो। एक लोटा जल अपने घर के बाहर सींचो। और कहूं प्रभात फेरी और न करत हो तुम्हारे घर से, तो तुम आओ यज्ञ रोज कहाओ। हाँ, अगर आप एक लोटा जल प्रभात फेरी आने के पहले अपने घर के बाहर सींच देती हो, तो तुम्हें रोज एक यज्ञ का फल है। पर कछु कछु को तुम्हें प्रभात फेरी वारे लगा थी जहर से, जितने भी जात हुई वे जहर से लगा थी, डरे डरे गुरगुरा खुद सो रहे हैं, न गांव भर को सोन दे रहे, जहर से लगा थी वे प्रभात फेरी वारे। पर एक लोटा जल जरूर सींचना। और दूसरा, लगभग यहाँ जितनी माताएं बैठी हर घर में तुम वो गलती करती हो, कभी भी तुलसी के नीचे वो जो दिया न रखो चज्जे, वो घर में धीरे धीरे सब खत्म हो जाते घर को। तुलसी के नीचे कभी भी बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए। रात में दिया रखो, सूरज की किरण तुलसी पे लग गए और दिया खोने लग पाए, ओके पहले दिया हटा लो, शाम को फिर रखो। और अपन तो तंग जलाओ और दिंडू में ढूंढत है जे को धरत है, सो एक तो धरता ही नहीं है। तुलसाने को दिया बाती धरो चाहे ने, मनो टीवी को दिया बाती ने चूका थुजे, वो तो टेम से देखने चाहे घर वालों मुंह को बैठो रे, पर टीवी को दिया बाती मनो रे दद्दा ऐसी लोग हरिया लगी है टीवी में, तो घर वालों मुंह को बैठो का ये घना हो रहा, वो का ये कड़ी हो रही गई, ये कड़ी। अरे राम राम राम, कभी भी अपनी तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए, उस घर की धीरे धीरे रिद्धि सिद्धि खत्म हो जाती है। तो बात चल रही थी जिसकी चार चीजों में श्रद्धा ना हो। पहली गौ माता, दूसरी एकादशी का व्रत, तीसरी भगवती वृंदा तुलसी, और चौथी भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में। जिसका भगवान के भजन में मन नहीं लगता है वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। कल आप चर्चा सुन रहे थे श्रीमद् भागवत का, मैंने सिर्फ एक श्लोक पढ़ा था। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषियो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, और इस कलयुग में हर व्यक्ति अशांत है, हर व्यक्ति परेशान है। ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो। हर व्यक्ति के घरे कछु न कछु टेंशन है, चाहे बड़ो आदमी हो चाहे गरीब। बाबा अलग है कि सबकी परेशानी अलग अलग है। गरीब आदमी की परेशानी अलग और बड़े आदमी की अलग। गरीब आदमी की परेशानी का खाएं, वो के तो कछु है ही नहीं है। और बड़े आदमी की का खाएं, पूरी टेबल भरी धरी, उते आध घंटा तो जो लगत कि आज बने है का सलाह भाई में। और गरीब के या टेंशन के बनाए का और उनके बने है का, ये तो परेशानी। बूढ़े आदमी की समस्या अलग, वो कहते महाराज हमारा टेम ही नहीं कटे, हमारा टेम ही नहीं कटे। और जवान आदमी कहते हमें टेम ही नहीं मिले, एक को टेम नहीं मिल रहा, एक को टेम नहीं कट रहा। देखो माताओं की परेशानी अलग, इनकी समस्या है हमारे लगा एक साड़ी नहीं है, जब भी लड़े बेटी तो कहीं ले आए कवे हाथे, मनु जानो ही परेशानी जाए आए
हमारे पास एक